वो अपने पिता के मुआवजा जो सरकार घोषणा की है आपदा का, जो आंसू पोंछने के काम सिर्फ आएगा, उसमें 50,000 रुपया मतलब रिश्वत मांगा है। सरकार भी आपको इसी के लिए भेजी है, ये आपको घूस लेने के लिए नहीं भेजी है। तो आप मतलब खुद भी करना कि मतलब वो घूस लेते हैं? हाँ, अरे हम बोल रहे हैं कि प्रमाण है, आपको भी हम बोल रहे हैं कि वो ऑडियो देंगे। अंचल अधिकारी है जो पिस्तौल खोस के चलता है और मने धमकी देता है हम लोगों को। हाँ, लड़ाई लड़ने पर ही तो लड़ेंगे, और ये भी हमने कहा और फिर उसको हम आज दोहरा रहे हैं कि हमारी कलम भी और हमारी डंडा भी दोनों अब चलेगा। डंडा भी जरूरत पड़ेगी तो चलेगा? हाँ, चलेंगे एकदम। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक सुदय यादव। पिछले दिनों इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ था, हमने भी आपको दिखाया था कैसे ये ब्लॉक ऑफिस में पहुंच जाते हैं लोगों की शिकायत लेकर, और ये तक कह देते हैं गुस्से में आकर कि बुखार झाड़ देंगे अगर जानकारी मिली कि पैसे की उगाही यहाँ पर की जा रही है। तो सुदय यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि इतने आप गुस्सा क्यों जाते हैं, ये आपका ये नेचर ही रहा है? देख लीजिए, हमारा नेचर इस तरह का कभी नहीं रहा है, और मतलब हम चाहते भी नहीं हैं। हम पूरी तरह अपने नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी के से जो हम लोग सीखे हैं और जो उनका जो ये है, उसी के हिसाब से हम सभी लोगों से, आम लोगों से, सरकारी कर्मचारी से, पदाधिकारी से हमारा व्यवहार। और आप अगर जाइएगा किसी से पूछिएगा तो कोई भी नहीं बता पाएगा, या फिर अभी जब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो कभी मेरे बारे में कहीं नहीं सुने होंगे कि जहानाबाद का विधायक किसी भी मतलब कर्मचारी को, आम लोगों को, हम कभी भी उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते। लेकिन इस बार सुना और देखा, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि आप उस दिन ब्लॉक में गए और ऐसे आपा खो बैठा, क्या आपको लगता है कि हाँ भ्रष्टाचार होता है, पैसे की उगाही होती है ब्लॉक में? मतलब ये प्रमाण है, ये कोई हम ऐसे ही नहीं बोल रहे, ये प्रमाण है। अभी जिला समाहरणालय में जो मतलब आपदा है विभाग है, वहाँ का एक कर्मचारी पिछले कोविड में एक आदमी की मृत्यु हुई और उसका आश्रित वो अपने पिता के मुआवजा जो सरकार घोषणा की है आपदा का, जो आंसू पोंछने के काम सिर्फ आएगा, उसमें 50,000 रुपया मतलब रिश्वत मांगा है। ये हमारे पास ऑडियो है, हम आपको भी उपलब्ध करा देंगे। ये 50,000 रुपया रिश्वत मांगने का ऑडियो है। अब बताइए कि जो जनता हम पर विश्वास जताई, हमारे पिता मुद्रिका बाबू के निधन के बाद हमको जिम्मेवारी दी, क्योंकि हमारे पिताजी का भी यही रास्ता रहा था और हम उन्हीं के रास्ते पे चलते हैं। और कभी भी कोई व्यक्ति असहज, असहाय व्यक्ति, गरीब गुरुआ, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, उसको वो हमारे पास जब आता है तो स्वाभाविक है कि हमको मतलब उसके लिए प्रयास करना चाहिए, उसके लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए। हम आपको बता देते हैं कि हम 4 साल लगभग विधायक, हमको विधायकी का हो रहा है। 3 साल तो हमारे पिताजी का जो शेष काम था, बचा हुआ समय, और फिर नया 1 साल का हम लगातार, चाहे वह जिला स्तर का मीटिंग हो, प्रखंड स्तर का मीटिंग हो, चूंकि हम सब मीटिंग अटेंड करते हैं, और सभी में अधिकारियों को, कर्मचारियों को सबसे पहला हमारा रहता है कि भाई गांव का लोग आता है, उसके पास तजुर्बा नहीं है बात करने का, बैठने का, तो हमारा भी उत्तरदायित्व बनता है कि हम उसको सिखावें, हम समझावें, है ना। और हम, चूंकि सरकार भी आपको इसी काम के लिए भेजी है, सरकार भी आपको इसी के लिए भेजी है, ये आपको घूस लेने के लिए नहीं भेजी है। तो आप मतलब खुद भी करना कि मतलब वो घूस लेते हैं? हाँ, अरे हम बोल रहे हैं कि प्रमाण है, आपको भी हम बोल रहे हैं कि वो ऑडियो देंगे। मतलब ऐसा सिर्फ एक ही 2 ऑडियो है कि ऐसा बहुत सारा? नहीं, ऐसा बहुत सारा है भाई, ऐसा बहुत सारा है। हम तो तंग आकर के, जब देख लीजिए पानी जब नाक तक पहुंच गया तो स्वाभाविक है कि जान बचाने के लिए आदमी हाथ पांव हिलाएगा। अब जो आदमी हम पर इतना विश्वास जता के जहानाबाद की महान जनता हमको विधायक बनाई, तो आखिर हम क्या करेंगे? हाथ पर बैठ के बैठे नहीं रहेंगे और रोज दिन ऑफिस में वो धूल फांकते रहेगा, ठोकर खाते रहेगा, अधिकारियों की गाली सुनते रहेगा? अधिकारी मतलब गाली भी देते हैं? गाली भी देते हैं अधिकारी। यहाँ तक कि जहानाबाद का तो एक माने इस तरह का नेचर का वहाँ अधिकारी है जो माने अंचल अधिकारी है, जो पिस्तौल खोस के चलता है और माने धमकी देता है हम लोगों को। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह का है। हम तो भाई चुप नहीं रहने वाले। हम इन सब चीजों से डरते नहीं है? जब पिस्तौल खोस के चलता है तो पिस्तौल आप पर चल भी सकता है। मैं जनता के लिए हूं और किसी भी तरह के
जनता के, जहानाबाद की महान जनता के स्वाभिमान पर ठेस नहीं आने देंगे। उसके लिए मुकम्मल हम तैयार हैं। तैयार है तो मतलब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है ना? मतलब उसके स्वाभिमान को बचाने के लिए अगर हमको लड़ना पड़ेगा तो हम लड़ेंगे। क्योंकि वीडियो जो हमने देखा वो तो काफी ज्यादा वायरल हुआ, काफी ज्यादा चर्चा में रहा। आपने ये भी कहा है कि हाँ, मकर संक्रांति के बाद एक नया रूप देखने को मिलेगा, एक नए अभियान पर निकलेंगे। तो मकर संक्रांति का त्योहार आज है, लगता है कि अब इसके बाद आप ऐसे ऐसे कई भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करेंगे? मैं उसके बाद 2 दिन के बाद, मतलब परसों जिला में डीएम की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग थी कोविड को लेकर के। हमने सबसे पहले जिला पदाधिकारी को बताया, इस बात की जानकारी दिया। उनको जानकारी थी, फ़ोन से हमसे बात भी किए थे, और उनको हमने जानकारी दिया है ये कि आप डीएम साहब जो जनहित से जुड़े विभाग हैं, प्रखंड, अंचल, है ना, और जो आपका जो सप्लाई है, परिवहन है, खनन है, इसको आप स्वयं देखिए। वहाँ आम लोग जाके प्रताड़ित होते हैं, आम लोग जाकर के असहज, असहाय महसूस करते हैं। तो हम ये चीज़, और हमारे पास अगर किसी तरह का कोई शिकायत आया तो हम उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम उसका सड़क पर भी और सदन में भी उसका प्रतिकार करेंगे, हम हल्ला करेंगे। आपने तो ये भी कह दिया कि हाँ, लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो लड़ेंगे। हाँ, लड़ाई लड़ने पड़ी तो लड़ेंगे। और ये भी हमने कहा, और फिर उसको हम आज दोहरा रहे हैं कि हमारी कलम भी और हमारी डंडा भी, दोनों अब चलेगा। डंडा भी जरूरत पड़ेगी तो चलेगा? हाँ, चलेंगे तो एकदम। कई लोग कहे कि देखिए सुदय यादव जो है वो फिर डंडा वाले आ गए, लालटेन जमाने का युग आ गया, मारने लगे। नहीं नहीं नहीं, हम तो आज पूछते हैं उन लोगों से जिन बेईमानों ने हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के स्वर्णिम सरकार को, जिसके पास पैर था, जिसके पास हाथ था, जिसके पास मुंह था, जो आदमी बोल नहीं पाता था, जो आदमी चल नहीं पाता था, जिसको हमारे नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने उसको चला करके और उसको ब्लॉक में भेजने का काम किया था। वह व्यक्ति ब्लॉक में जाकर के बैठता था वीडियो के सामने, तब अपनी बात करता था। थाना में जाता था, थानेदार के पास बैठता था, तब अपनी बात करता था। और आज इस सरकार में जो महाजंगल राज की सरकार है, इसमें विधायक, आम लोगों को तो छोड़ दीजिए, शासन सत्ता के विधायकों को भी हैसियत नहीं है कि किसी अधिकारी को ऊंचे स्वर में बात कर ले। लेकिन आप तो ऐसे विधायक नहीं है ना, आप तो बात कीजिए। हम तो भाई लगातार, हम तो बोल रहे हैं कि हम लगातार अपने लोगों के लिए डीएम के पास भी जाते हैं, और अपने लोगों के उपकार के लिए, परोपकार के लिए उसका सहायक के पास भी जाते हैं। तो आप नहीं लगता कि चपरासी की क्या है, चले कुछ नहीं, हमारा लोग आखिर उसी के लिए बनाया है ना। हम तो आम लोगों को विश्वास दिलाए हैं कि हम आपकी आवाज हैं। आपका आवाज अधिकारी के पास भी और सरकार के भी, आपका आवाज बन के हम गूंजते रहेंगे, ये आपको हम माने विश्वास दिलाते हैं। देखिए, जनता को ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। आरजेडी के विधायक हैं कृष्ण मोहन कुमार, सुदय यादव जहानाबाद से विधायक हैं, ये दूसरी दफा जीत के आए हैं, और इन्होंने कहा है कि हम कलम भी उठाना जानते हैं, हम डंडा भी उठाना जानते हैं। कई अधिकारियों को ये बेनकाब कर भी रहे हैं और करेंगे भी। कई ऑडियोज भी इनके पास है, इन्होंने डीएम को भी शिकायत की, और तमाम बातों को इन्होंने बताया है आपके समक्ष। अब देखना यह है, सोचना आपको है, समझना आपको है कि क्या ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत बिहार को है। बिहार के हर जिले में ऐसे विधायक होने चाहिए जो आम लोगों की आवाज उठाने के लिए जाकर बीडीओ, सीओ, डीएम सबसे लड़ जाए। आप खुद समझिए, सोचिए, विचार कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।